राधिका यादव गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, छोड़ दिया और इजाज़त थी टेनिस खेलने की। अस्सलाम वालेकुम। राधिका यादव एक इंडियन टेनिस खिलाड़ी थी और उनकी अभी 2-3 दिन पहले ही जो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसके अपनी वालिद ने ना उसको 5 गोलियां मारी थी, जो सीधी 3 गोलियां उसको सीधी से जो है ना पीठ पे लगी, जिससे वो गिरी और वहीं पे मौके पे जो है ना वो मर गई। उसके चचा की मद्दियत में दर्ज किया गया था मुकदमा। जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसके वालिद ने उसको इसलिए कत्ल किया कि उसके हमसाये ने उनसे ये बोल दिया था कि बेटी की जो है ना वो कमाई खाने वाले हो। राधिका जो है ना वो 1999 नंबर पे जो है ना वो टेनिस में इंटरनेशनल जो रैंकिंग थी उसमें 1999 पे आती थी और श्रीलंका में होने वाले पिछले जो इवेंट्स थे उसमें शिरकत की थी और सार्क इवेंट्स में भी उसने शिरकत की थी। लेकिन वहाँ पर उसको जो है ना जो कंधे की इंजरी हुई उसके वजह से जो है ना उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया और कोचिंग की तरफ आ गई। तो कोचिंग करते हुए उसने गुड़गांव है वो एक समझे कि पोश इलाका है, जिस तरह पाकिस्तान में बैरियर टाउन है, डिफेंस है, इस तरह जो है ना वो एक दिल्ली का इलाका है गुड़गांव, वहाँ पर जो है ना ये रहती थी। तो इससे पता चल सकता है आपको कि जो है ना ये कितना पोश और पढ़े लिखे लोगों का इलाका होगा। और ख़ुद टेनिस खेल रही थी, इसका मतलब है कि घर की तरफ से इजाज़त शुरू में दी गई थी। जिस तरह हुमैरा असगर की जो है ना इजाज़त फाइन आर्ट्स उन्होंने पढ़ा, तो इसका मतलब है घर की तरफ से इजाज़त थी नहीं कि वो फाइन आर्ट्स पढ़ें। तो फाइन आर्ट्स का मतलब क्या है, तो उसमें थिएटर भी आता है, उसमें दीगर चीज़ें भी आती हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो पढ़ रही थी। तो मैं सरदस्त जो है ना अभी पहले उसको कनेक्शन को दोनों वाक़यात को मिलाऊँगा। राधिका थी, इसको जो है ना वो इजाज़त थी टेनिस खेलने की, तभी तो उसने श्रीलंका और दीगर मुल्कों में जो है ना उसने टेनिस के टूर्नामेंट्स में शिरकत की थी और 1999 नंबर पे उसकी रैंकिंग आती थी, इसको इजाज़त थी। अब ये कौन सी गैरत जाग गई कि जो है ना वो अचानक ही जो है ना वो हमसाये के कहने की जो है ना ऊपर आप उठे, पिस्तौल उठाई और उसने अपनी बेटी को जो है ना वो 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। टैक्स पे जो उनके जितने भी ट्वीट्स थे उसके बाप के हक़ में जो है ना लोग इंडिया में जो है ना वो लिख रहे थे कि उसने अच्छा किया कि वो जो है ना बिगड़ रही थी, उसकी जो वो उससे जो है ना खाइफ नहीं था कि जो है ना वो टेनिस खेल रही थी, उससे खाइफ था कि जो वो टेनिस के सिखाने के दौरान रील्स बना रही थी या वो जो इंस्टाग्राम पे जो है ना वो एक्टिव हो रही थी और उसकी जो है ना इंस्टाग्राम पे वो मशहूर होती है, उसकी वजह से जो है ना उसके बाप ने उसको कत्ल कर दिया। ये यार ये एक्सट्रीम लेवल है। या तो पहले इजाज़त नहीं दिया करो अपनी बच्चियों को कि भाई ऐसा काम नहीं करोगे आप, जो है ना वो इस पर इतनी जो है ना वो आगे चली जाए। मीडिया में हो चाहे किसी भी खेल में हो, खेल तो खेलना चाहिए, बच्चियों को भी खेलना चाहिए, बच्चों को भी खेलना चाहिए, लेकिन ये जो दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि जो है ना वो एक्टिव हो गई थी और दूसरा रील्स बना रही थी, तो ये भाई पहले ही इजाज़त नहीं दिया करो। इसी तरह जिस तरह हुमैरा असगर के साथ यही हुआ कि 7 साल 8 साल हो गए थे और इनके जो घर वाले थे उन्होंने जो है ना से कत्ता ताल्लुक़ किया हुआ था। उसकी लाश किस तरह जो है ना वो मिली है डिफेंस के एक बिल्डिंग से, किस तरह वो गल सड़ चुकी थी, वो 9-10 महीने पुरानी लाश थी। वो किस तरह ये माशरा किस तरफ जा रहा है कि जिस तरह के वो कमेंट्स में इसके बारे में भी किस तरह के कमेंट्स थे कि भाई किस तरह जो वो मारी गई, किस तरह जो उसकी रील्स आती थी, किस तरह वो यार मेरे हिसाब से जो है ना ये तमाम तर चीज़ें फजूल हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। अभी की खबर है, अभी मैं उस खबर की अभी वर्किंग ही कर रहा था, जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्करों में अपने 3 बच्चे जो है ना पानी में डुबो दिए। ये वाक़या इंडिया का है। ये भी जो किस तरह की वो माँ होगी कि जिसने जो है ना अपने जो आशिक के चक्करों में जो है ना उसने जो है ना अपने 3 बच्चे जो है ना वो नहर में फेंक के डुबो दिए। यार उसको अपना बच्चा जो उसका चौथा बच्चा था जो 8 साल का था, उसने ही गवाही दी कि मेरे 3 भाई जो है ना वो उसकी अम्मी ने कत्ल कर दिए। तो ये किस तरह के जो वो माशरा हम जनरेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल का माशरा कि भाई जो है ना वो अपनी बेटियों से 10 साल तक कोई पूछो ही नहीं कि वो ज़िंदा है मर गई। वो 9 महीने तक 10 महीने तक यार उसके घर वालों ने उससे रब्ता नहीं किया, या उसके दोस्त रिश्तेदार उसके जितने भी कुलीग्स थे उन्होंने रब्ता ही नहीं किया कि भाई 10 महीने तक उसकी लाश जो है वो खबर बनने का इंतज़ार करता की रही कि जब वो खबर बनेगी तब जो है ना वो उसको जो है ना वो अब सिंपैथीज जो है ना वो हो रही हैं कि उसके जो है ना वो उसका भाई भी खड़ा होकर जो है ना वो ये बोल रहा है कि कभी वो मुबशिर लुकमान को जो है ना बुरा भला कर रहा है, वो कभी किसी सहाफ़ी को बुरा भला कह रहा है। भाई आप खुद सोचें कि भाई आपने 10 महीने तक अपनी बहन से रब्ता नहीं किया, आप अभी जो है ना वो जो मास्क पहनकर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, नहीं है, ये पूरी दुनिया का जो मामला है। मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों से शेयर की थी कि 7 लाख अफराद सिर्फ तन्हाई का शिकार रहते हैं
हैं वो मर जाते हैं तन्हाई में, यानी कि तन्हा रह रह के उनकी जो है इतनी होती है कि वो या तो ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं या खुद से जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार होकर मर जाते हैं। शायद यही जो है ना मामला जो है ना वो हुमैरा असगर अली के साथ हुआ हो, या जो है ना जैसा डिप्रेशन का शिकार ये जिस तरह के माइंडसेट था इसके राधिका यादव के जो है वालिद का कि उसने अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर लिया। यार ये किस तरफ जो है ना वो माशरा जा रहा है, वो इंडिया पाकिस्तान का, वो इंडिया तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है ना। चाहे वो जो है ना वो आज़ादी के मामले में आप ऐसी बेहुदा पॉडकास्ट भी आपने देखी होंगी शायद इंडियन की, जिसमें जो है ना वाहियात किस्म की गुफ्तगू हो रही होती है। ये इजाज़त दी जाती है ना मेरे भाई। आपने किस तरह का वो जो एक शो इंडिया में जारी था जिसने अपने वालिदैन के बारे में जो है ना वो गलत के वो जो रणवीर इलाहाबादी आए वो किस तरह की घटिया बातें की थी, उसने अपने जो इसका समय रैना के शो के दौरान जो किस तरह उसने घटिया बातें की थी। यार ये हम इंडिया माशरा हो, इंडियन माशरा हो या पाकिस्तानी माशरा हो, पाकिस्तान में भी इसी तरह किस तरह की फेक न्यूज़ जो है ना वो फैलाई जाती है। भाई ये फेक न्यूज़ ही तो होती हैं कि जिसकी वजह से जो है ना लोग शिकार होते हैं और फिर जो है ना एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। ये चाहे वो जिस तरह की फेक न्यूज़ जो है ना वो यूट्यूबर फैलाते हैं, जिस तरह की फेक न्यूज़ जो है ना वो जो नेशनल मीडिया होता है, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आपने क्या ही कहने के भाई, उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर और के दौरान जो है ना वो इस तरह पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था कि जिस तरह वो जो है ना नानी का इनका खाला जी का बाड़ा था वो आ गए और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। यार कोई तो सेंस होती है, किस तरह की तो बातें होती हैं यार। ये तो यही इसी वजह से ना कोई भी सेल्फ जो है ना वो ऑडिट नहीं होता है, ख़ुद से जो है ना वो बोल दे कि बंदा जो है ना ये खबर मुझे नशर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। या तो यार इंडियन चैनल्स के पास तो रिसर्चर्स होते हैं, वो तो एनालाइज करते हैं कि खबर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। लेकिन इंडिया में इंडियन मीडिया वो तो इतना फेक न्यूज़ फैलाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है यार। वो भाई किस तरह की फेक न्यूज़, वो उनके ऑफिशियल्स भी जो है ना वो इसी तरह की है। मैं सारे दस्त इसी मौजू पे रहता हूँ कि किस तरह जो है ना हुमैरा असगर अली का जिस तरह की लाश मिली थी वो उसकी वीडियोस जो है ना वो किस तरह वायरल हो रही थी। दूसरा ये जो राधिका मर्चेंट है ये, और तीसरा अभी ये जो रिसेंटली मैं जो है ना जिस इलाके का नाम भूल गया, वहीं पे इंडिया का ये इलाका है जिस पे उसने अपने 3 बच्चों को अपने आशिक के चक्करों में जो है ना पानी में डुबो के मार दिया। उसके अपने बेटे ने 8 साल बेटे ने गवाही दी कि मेरी माँ ने जो है ना 3 बच्चों को कत्ल किया। सद अफसोस ये तमाम सर चीज़ें जो है ना वो इस वक्त माशरे को पता नहीं कहाँ किस जगह पे लेके जा रही हैं। यही होता है, यही मीडिया है, यही ब्रेन वॉश करते हैं। आप पहले ही जो है ना अपनी औलाद को या किसी भी बंदे को जो है ना वो एक लिमिट में रखें, या उसको जो है ना वो इस तरह समझाएं कि भाई आपकी ये लिमिट्स हैं, आप इससे आगे ना जाएं, ये रेड लाइन है उसके आगे नहीं जाएं। तरह लिमिट में जो है ना उनको जो है ना रखा जाए कि आपकी ये रेड लाइन है, इससे जो है ना आप क्रॉस नहीं करें। जिस तरह रणवीर ने वो किस तरह का जो है ना अपनी प्रोजेक्शन करता है कि वो पॉडकास्ट में किस तरह बैठता है, वो किस तरह के सवाल करता है, अपनी वालदा और वालिदैन के बारे में वो किस तरह जो है ना बातें करता है। क्या वालिदैन ने इस तरह इसको सिखाया था? नहीं सिखाया होगा। जिस तरह की उसने बातें जो है ना वो समय रैना के शो में की थी। भाई मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ना कि ये जो खुली छूट है ना मीडिया के ऊपर भी कोई एक लिमिट नहीं लगाई हुई है कि आपने ये खबर देनी है या नहीं देनी है। यूट्यूबर्स हैं जिस तरह वो जो है ना ये उठाते हैं, कोई सी भी खबर फेक न्यूज़ उठाई और उसने जड़ दी। लेकिन ये जो जिस तरह का माशरा है ना, जिस तरह जो है ना वो खुली छूट दे के फिर जो है ना वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, ये जो है ना वो एक खुला तजाद भी है। और इस पर जो है ना वो माशरे को सोचना चाहिए। जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी इस चीज़ को जो है ना वो रियलाइज़ करते हैं और इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, इस बात को भी आया करें कि भाई ये जो माशरा जिस तरफ जा रहा है इसको जो है ना रोकना चाहिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।